नमस्कार। शर्जील इमाम और उमर खालिद, दो चर्चित व्यक्ति हिंदुस्तान में, दोनों जेल में हैं। आज मैं इन दोनों व्यक्तियों पर चर्चा करना चाहूँगा और हमारी मीडिया का रोल, कैसे माहौल बनाया जा रहा है इनको बेल दिलाने के लिए। सुबह-सुबह मैंने अखबार खोला तो उसमें था कि आज शर्जील इमाम और उमर खालिद को दिल्ली की एक कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। आम भारतीय का शायद इस पर ध्यान न जाता हो, न सोचता हो कि ये सब क्या है, क्यों ये दोनों लोग बंद हैं। मैं थोड़ा-सा आपको समझाना चाहता हूँ। भारत का जो भूखंड है ना, बहुत विशाल था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके पहले और काफ़ी इलाके, म्यांमार, ये सब कट के अलग हो गए। आपने भारत के नक्शे को जब देखा होगा, तो आप देखिए कि नेपाल और बांग्लादेश वाला जो पोर्शन आप पटरी से, स्केल से मिलाइए, तो देखिए बहुत पतला सा हिस्सा बनता है वहाँ पर, सिक्किम के आसपास का। तो एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के वो स्टेट्स हैं और एक तरफ इंडिया का मेनलैंड। तो बीच वाला जो पतला वाला पोर्शन है, उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि ये चिकन नेक हो सकता है। जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, उस समय एक वीडियो वायरल हुई थी। शर्जील इमाम अपने को क्रांतिकारी उसमें कहते थे कि हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उस वीडियो में बोलते हुए सुनाई देते हैं कि अगर 2-3 महीनों के लिए उसको हम बंद कर दें, चिकन नेक को, बहुत चौड़ा नहीं है, और उसको काट दिया जाए, तो वो काट देने का मकसद था कि वो 7 स्टेट जो हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, वो भारत के मेनलैंड से अलग हो जाएं, वो एक दूसरा कंट्री बना दिया जाए। तो मैं सोच के दंग था, कितनी विध्वंसक सोच। और ये लोग हैं हिंदुस्तान में, आम भारतीय ऐसा कभी सोचता नहीं हुआ। आम आदमी तो, मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, अपना रोजी रोटी, अपने काम, अपने धंधे में व्यस्त हूँ। कहाँ ये सब सोचने का वक्त है कि कौन देश को तोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन उनको लगा नहीं, सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। ऐसी कौन सी ताकतें हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया का जमाना था, नहीं तो शायद उसको टीवी वाला, अगर पहले का सोशल मीडिया ना आया होता, इतना फेमस, इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म ना होता, तो शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया इसको छिपा ले गई होती। और पहले का, आज के 10-15 साल पहले का वक्त होता तो वो 7 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसको काटने की बात कर रहा है। हमें लगा कि इस आदमी को तो बिल्कुल जेल से बेल छोड़िए, इसको तो निकलना ही नहीं चाहिए। तो इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया। और शर्जील इमाम और उमर खालिद पर आरोप है कि वो दिल्ली के दंगों में उसका एक बड़ा रोल था। अच्छा, फ्रंट जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसके फ्रंट पेज पर तो ये न्यूज़ है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को दिल्ली की कोर्ट ने बेल देने से मना किया। इसी के साथ साथ उसके एक दूसरे पेज पर, उसमें पूरा एक डिटेल्ड एक पेज उमर खालिद को डेडिकेटेड है। और उसमें यह बताया गया है कि उमर खालिद ने जेल में रहने के दौरान कौन कौन सी किताबें पढ़ डाली हैं। और किताबें कौन कौन सी हैं, देखिए। ये उमर खालिद प्रिजन रीडिंग लिस्ट। पहली किताब है डेस्परेटली सीकिंग पैराडाइज जर्नीज ऑफ ए स्केप्टिकल मुस्लिम बाय जियाउद्दीन सरदार। दूसरी बुक है द नॉन ज्यूइश जू एंड अदर एसेज बाय इसाक डेंस्चर। तीसरी है अनदर इंडिया, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी बाय प्रतिनव अनिल। चौथा है अंडर कवर, माई जर्नी इनटू द डार्कनेस ऑफ हिंदुत्व बाय आशीष खेतान। पांचवी है द लकी वंस, अ मेमोयर बाय जारा
जारा चौधरी। छठवीं बुक है एट द हैंड्स ऑफ पर्सन्स अननोन द लिंचिंग ऑफ ब्लैक अमेरिका बाय फिलिप ड्रे। आठवीं बुक है सोफी चॉइस बाय विलियम स्टायरॉन। सातवीं बुक है द ब्लाइंड असैसिन बाय मार्गरेट एटवुड। नौवीं बुक है ब्रोकन वर्सेस बाय कामिला सैम्सले। और 10वीं बुक है मेन विदाउट वीमेन बाय हरुकी मुराकुमल। तो ये 10 किताबों का जिक्र करते हुए पूरा का पूरा पेज उमर खालिद को एक बिल्कुल क्रांतिकारी दिखाते हुए बिल्कुल कि बहुत ही इनलाइटेंड पर्सन है और क्या व्यक्तित्व है, क्या पर्सनालिटी है। ये पूरा का पूरा साथ ही साथ एक तरफ बेल की खबर है जहां पर दिखाया गया है कि उसको बेल डिनाइल कर दी गई, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा एक पेज इस पर ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक पेज ये डेडिकेट किया गया है कि उमर खालिद ने जेल में कितनी किताबें पढ़ डाली। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच और एक माहौल जो बनाने का प्रयास किया है। और फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मीडिया स्वतंत्र नहीं है। इस पर बिल्कुल सरकारी लाठी टंगी हुई है इसके सिर पर, ऐसा दिखाने की कोशिश भी करते हैं और ऐसी खबरें भी छपती हैं इस तरीके की। सामान्य आदमी क्या सोचेगा, ठीक है लिखा होगा, छपा होगा, पढ़ लिया, अपना आगे बढ़ गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी शरजील इमाम वाली। और शरजील इमाम जैसी ताकतें खत्म नहीं हुई हैं। आप सोचिए कि एक शरजील इमाम बंद हो गया, ना 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 ना, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं भारत को तोड़ने की। और अगर कोई बोलेगा तो फिर ठेका तुमने ले रखा है भारत का। तो ये एक न्यूज़ थी जिस पर हमने सोचा कि डिस्कस किया जाए। और चिकन नेक वाला जो मुद्दा था जिसको हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था। बहुत बार भारत का नक्शे को देखा गया, बहुत बार पढ़ा गया, उस पर कौन सी स्टेट्स की लोकेशन क्या है, लेकिन चिकन नेक इतना इम्पोर्टेंट है, पहली बार भारत के लोगों का ध्यान गया शरजील इमाम के इस घिनौनी सोच से और उस खतरनाक जहरीले भाषण से जो उसने शाहीन बाग में दिया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।